कविशाला में आप सभी का स्वागत है। गणतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश प्रगति कर रहा है, देश प्रगति की तरफ बढ़ता रहे, यही सब की दुआएं रहती हैं हमेशा देश को लेके। क्योंकि कविशाला पे हम बात कर रहे हैं तो कविता एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी बात को लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंचा देती है। तो मैं अभी स्क्रॉल कर रहा था कविशाला, मुझे उसमें सूत्रधार के अंदर एक हरे प्रकाश उपाध्याय की कविता मिली जिसका नाम है जिन चीज़ों का मतलब नहीं होगा। मुझे बड़ी पसंद आई कविता, तो मैं आपके साथ मैंने सोचा कि मैं साझा करता हूँ। कविता है कि मैं भारत में नहीं रहता, मैं अपने घर में रहता हूँ। मेरे घर का कोई नाम नहीं है, मेरे घर के बगल में कई घर हैं, सबके अपने अपने घर हैं। सबके घर में अपना अपना प्यार, बहुत हुआ तो मिलजुल आए किसी तीज त्योहार। मैं अपने घर में रहता हूँ और कई बार मुझे लगता है कि मैं बेघर रहता हूँ। घर की छप्पर पर रुक नहीं पाती बारिश धूप सर्दी। मैं मौसम की मार हर मेस अपने सिर पर सहता हूँ। मंदिर बहुत है, घर बहुत कम है। घर में भी मंदिर है, मंदिर में मूर्तियाँ रहती हैं। मैं मूर्तियों सा नहीं रहना चाहता हूँ। मैं किसी बात पर अड़ता हूँ, किसी बात से डरता हूँ, किसी से घृणा किसी से मोहब्बत करता हूँ। मैं फैसले करता हूँ, मैं मौके आने पर घर बदलता हूँ। आपसे मैं कह सकता हूँ रहने दीजिए अपने चढ़ावे पान फूल इत्र सुगंध। मैं घर से निकलकर कुछ देर में घर लौटता हूँ। घरों के बीच में बहुत सारे घरों के बारे में सोचता हूँ। घरों के बारे में सोचते हुए मैं दरअसल घरों में रहने वाले लोगों के बारे में सोचता हूँ। मुझे उन लोगों के बारे में भी सोचना होगा जिनके घर नहीं है। जिनके घर नहीं है दरअसल वे बेघर नहीं हैं, उनके भी घर हैं। उनके घर में भी अपने अपने डर हैं। उनका पता अभी दर्ज होना है मतदाता सूची में। उनके पास खोने को कुछ नहीं है, पर उन्हें भी दाता होना है। उन्हें ही दरअसल भारत का भाग्य विधाता होना है। घर गिने जाएंगे जब चुनाव आएंगे। दरअसल जब घर गिने जाएंगे तो लोग गिने जाएंगे। उनमें रहने वाली परेशानियों को नहीं गिना जाएगा। परेशानियां अपने नहीं गिने जाने पर घर में कलह मचाएंगी, बर्तन बजेंगे, जोर जोर से लोगों की बोलने की आवाज़ें आएंगी। उन आवाज़ों का कोई मतलब नहीं निकाला जाएगा इस जनतंत्र में। जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकाला जाएगा वो चीज़ें भी रहती आई हैं इस घर में साधिकार, और रहती रहेंगी लगातार। घर से निकलेंगे लोग और मैदान में खड़े होंगे तो गाएंगे राष्ट्रगान। भारत माता की जय बोलेंगे, हाथ लहरा के मुट्ठी के बोलेंगे। भारत माता की जय। हिंदू होंगे जो मुसलमान को देखकर मुस्कुराएंगे, मुसलमान होंगे जो नजरें फिर गुस्साएंगे। भारत माता को कोई मतलब नहीं कौन क्या चिल्लाया, नेता क्या बोला, अफसर क्या बोला, मास्टर क्या बोला। भारत माता को कोई मतलब नहीं कौन क्या चिल्लाया। भारत माता को अपने घर नहीं लाएंगे लोग। भारत माता को अस्पताल नहीं ले जाएंगे लोग। भारत माता को पार्क में नहीं टहलाएंगे लोग छुट्टियां मनाएंगे, सिनेमा देखेंगे। सिनेमा में एक नकली हीरो हो जाएगा। असली भारत में एक नकली सिनेमा की तर्ज पर कई नकली फिल्में बनेंगी। फिल्मों में गाना होगा, नाच होगा, लड़ाई होगी। बहुत हुआ तो अंग्रेज होंगे, देशभक्त होंगे। भारत माता तो नहीं होगी फिल्मों में, जैसे देशभक्त नहीं होंगे दर्शकों में। क्या आपको क्या लगता है? छुट्टियों के बाद अपने अपने काम पर चले जाएंगे लोग, काम से लौटकर घर आएंगे। बहुत हुआ तो अपनी माता के पैर दबाएंगे लोग। भारत माता फिर किसकी माता है? 26 जनवरी के दिन राजमिस्त्री धड़ाधड़ घर की ईंटें जोड़ते हुए मजाक में पूछता है, भारत माता किसकी माता है? इस सवाल पर कोई मतलब नहीं होगा जनतंत्र में, पर जिन चीज़ों का मतलब नहीं होगा वे भी होंगे। इन चीज़ों का मतलब नहीं होगा इस जनतंत्र।